नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, जो वेद में लिखा है, वेदों में जो पहले से लिख दिया दोस्तों, यानी कलयुग में ब्राह्मण किस प्रकार के होंगे दोस्तों। जो ब्राह्मण है वह किस प्रकार के होंगे कलयुग में, क्या उनका व्यवहार रहेगा, कैसे दुराचारी कर्म करेंगे, यानी क्या क्या कर्म करेंगे वह कलयुग में, यह वेदों में दोस्तों पहले से बता दिया गया है। तो इसका बहुत बड़ा महत्व बनता है दोस्तों। मतलब कलयुग की रचना पहले से हो चुकी है दोस्तों। कलयुग में इंसान किस प्रकार के होंगे, इसकी वीडियो मैंने बना दी है दोस्तों, उसको देख लीजिए। और यह वीडियो में यही बताऊंगा दोस्तों, कलयुग में ब्राह्मणों के क्या आचरण रहेंगे, किस प्रकार से वह मनुष्यों को ठगेंगे, किस प्रकार से वह झूठ बोलेंगे, किस प्रकार का उनको ज्ञान होगा, क्या क्या करेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। यानी कलयुग के ब्राह्मण गुरुजन किस प्रकार के होंगे दोस्तों, यह जानकारी दोस्तों महाशिव पुराण में बताई गई है। और यह जानकारी दोस्तों मैं आपको सत्य दूंगा दोस्तों, जो महाशिव पुराण में लिखी है। लाइव में आपको पढ़कर बताऊंगा दोस्तों। आप सुनिए उन बातों को, खुद समझिए क्या ये सत्य है दोस्तों। तो आप खुद जानिए दोस्तों, खुद सुनिए और खुद समझिए दोस्तों। ईश्वर ने केवल मनुष्य को ही बुद्धि दी है दोस्तों, जो अच्छे और बुरे में फर्क समझ सकता है दोस्तों। तो उस बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों और समझिए क्या यह जो वेदों में पहले से बताया गया है वह सत्य है, क्या ऐसा चल रहा है दोस्तों। और आप दोस्तों इन बातों को जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि आखिर जो वेदों में पहले से जो लिख दिया है, जो बता दिया गया है दोस्तों, वह सत्य है दोस्तों, जो कलयुग में चल रहा है। आप सुनिए इन बातों को और फिर आप खुद समझ जाएंगे दोस्तों कि हाँ यह सत्य है। और इसी तरह का दोस्तों कलयुग में चल रहा है, आप खुद देखने वाले होंगे। देखिए दोस्तों, आखिर क्या रहस्य हैं, क्या बातें हैं, सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में दूंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और इसके अलावा दोस्तों आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन रह जाए तो आप कमेंट में अवश्य पूछिए दोस्तों, मैं उसका आंसर आपको अवश्य दूंगा। और ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या बताया गया है महाशिव पुराण में, आखिर किस तरह के आचरण में होंगे ब्राह्मण। तो देखिए दोस्तों, अब सुनिए, लाइव सुनिए दोस्तों क्या लिखा है महाशिव पुराण, और आप खुद दिमाग लगाइए, खुद सुनिए दोस्तों, और इन बातों को बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों, जो मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे। यानी दोस्तों ब्राह्मणों को इतना लोभ हो जाएगा कि वह उस लोभ में ढलते चले जाएंगे। यानी लोभ यानी दोस्तों धन का लोभ हो जाए, या किसी वस्तु का, अधिकतर धन का ही लोभ होता है दोस्तों। वह धन में इतने आसक्त हो जाएंगे दोस्तों कि वह उनको लोभ इतना बढ़ता जाएगा। किसी ने 50 दिए तो उनकी इच्छा यही रहेगी यह कम है, मुझे 100 रुपए मिलने थे। किसी ने 500 दिए तो वह भी उनको कम लगेंगे, किसी ने 1000 दिए तो अभी वह कम ही लगेंगे दोस्तों उनको, यानी उनका लोभ बढ़ जाएगा। और देखिए दोस्तों, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, यानी वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, इस तरह के ब्राह्मण होंगे कलयुग में। वेदों को बेचकर, अब वेदों को बेचना दोस्तों 2 प्रकार का तर्थ हो जाता है। जैसे मान लीजिए यह एक वेद है, इसको बेचना एक अलग बात होती है दोस्तों। लेकिन वेद बेचना किसे, जैसे मान लीजिए आपने देखे होंगे कई ब्राह्मण जो वेदों को आगे रखकर ही कोई भी पूजा पाठ हवन वगैरह कुछ भी करते हैं दोस्तों, उनको ज्ञान नहीं है मंत्रों का, तो वह एक वेदों को बेचना हो जाता है दोस्तों। यानी वेदों को बेचकर ही जीविका चलाएंगे, यानी उनको जीविका चलाएंगे। यानी यह देख लीजिए आप, जो भी हवन वगैरह जो उनकी होती है, जो भी उनकी आमदनी होती है, तो उसी के द्वारा वह जीविका चलाएंगे इस कलयुग में। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास कर, यानी दोस्तों धन का उपार्जन यानी धन को प्राप्त करने के लिए ही वह विद्या का अभ्यास करेंगे। विद्या का अभ्यास, बात को इसको समझिए दोस्तों। विद्या का अभ्यास, अभ्यास करना अलग रहता है दोस्तों, और विद्या प्राप्त होना अलग रहता है। उनको विद्या प्राप्त नहीं होगी दोस्तों, लेकिन वह विद्या का अभ्यास करेंगे। किस लिए? क्योंकि उनको धन प्राप्त हो, धन हड़पें, तो यह उनका लालच बढ़ेगा दोस्तों कलयुग में। अब यह सब देख रहे होंगे और यह सब सत्य है दोस्तों। और देखिए, मत से मोहित रहेंगे, यानी अपनी मस्ती में ही मोहित रहेंगे। अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, यानी दोस्तों अपनी जाति के जो कर्म है वह छोड़ देंगे। अब ब्राह्मण की जाति के कर्म क्या रहते हैं दोस्तों, जैसे दोस्तों ब्राह्मण का पहला कार्य सुबह जल्दी उठना, पूजा पाठ करना, सुबह शाम में दोनों टाइम पूजा पाठ करना, गायत्री मंत्रों का जप करना, यह ब्राह्मणों के कार्य रहते हैं दोस्तों। यानी पूजा पाठ ही करना उनका कार्य रहता है, तो यह वह बिल्कुल छोड़ देंगे दोस्तों। आप यह देख रहे होंगे अधिकतर ब्राह्मण दोस्तों पूजा पाठ में बहुत कम है दोस्तों, ठीक है। तो यह एक कलयुग का असर है दोस्तों, इस तरह के ब्राह्मण होंगे, इनसे बचें दोस्तों। और सुनिए, प्रायः दूसरों को ठगने में, तीनों काल की संध्यापासना से दूर रहेंगे। यानी दूसरों को ठगने में, लोगों को ठगने में, जो तीनों काल की उनकी प्रातः की संध्या है दोस्तों, उनसे वह दूर रहेंगे। तीनों काल के जो उनके कार्य हैं उनसे तो वह दूर ही रहेंगे। जैसे दोस्तों
सुबह पूजा करना, शाम को पूजा करना, आरती वगैरह करना, जो भी उनका कार्य रहता है उनसे तो वह दूरी रहेंगे और दूसरों लोगों को ठगने में प्रायः तत्पर ही रहेंगे दोस्तों। और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे, ब्रह्म ज्ञान से बिल्कुल शून्य होंगे। ब्रह्म ज्ञान दोस्तों वह एक अलग ही चीज है दोस्तों। ब्रह्म ज्ञान जो करोड़ों अरबों में दोस्तों किसी एक को ही होता है दोस्तों, ब्रह्म ज्ञान, ठीक है। तो उसको एक अलग तत्व दिया जाता है दोस्तों। तो ब्रह्म ज्ञान से तो वह बिल्कुल भी शून्य रहेंगे। दयाहीन, अपने को पंडित मानने वाले, अपने सदाचार व्रत से रहित, कृषि कार्य में तत्पर, क्रूर स्वभाव वाले एवं दूषित विचार वाले होंगे। यानी दोस्तों जो ब्राह्मण है वह सदाचार से तो दूर रहेंगे, कृषि कार्य में तत्पर रहेंगे। जैसे मान लीजिए आप देखते हैं जो मंदिरों वगैरह की जो जमीनें रहती हैं, जो मठ वगैरह रहते हैं दोस्तों, इनमें वह अधिकतर तत्पर रहेंगे। धन की अभिलाषा ज्यादा ही रहेगी दोस्तों उनको, तो इन कार्यों में वह तत्पर रहेंगे। और देखिए दोस्तों, क्रूर स्वभाव वाले यानी क्रूर स्वभाव वाले यानी क्रूरता से व्यवहार करने वाले, यानी शांत स्वभाव वाले नहीं दोस्तों। जो शांत स्वभाव वह अलग रहता है दोस्तों। कोई कितना भी क्रोधित होकर उनसे बात कर ले दोस्तों, लेकिन वह शांत स्वभाव के रहते हैं ब्राह्मण, यह उनका कार्य है। लेकिन दोस्तों कलयुग में ब्राह्मण क्रूर दृष्टि वाले ही होंगे, यानी दोस्तों क्रूर दृष्टि रखेंगे, क्रूर वचन कहेंगे एवं दूषित विचार वाले होंगे। यानी एवं उनके दूषित विचार उनके खराब ही है, मान लीजिए विचार उनके दूषित खराब ही रहेंगे दोस्तों। तो विचार उनके सही नहीं रहेंगे। जैसे दूसरों को ठगना, धन किस प्रकार हड़पना, तो यह विचार दोस्तों दूषित विचार ही कहे जाते हैं। इस तरह के विचार होंगे कलयुग में। वे भांति भांति के तप करने वाले होंगे, यानी भांति भांति के तप करेंगे। जो कुछ आपने साधु संत भी देख रहे होंगे, भांति भांति के तप यानी दोस्तों जो तप रहते हैं, तो उनको जो तप करेंगे, जैसे मान लीजिए ध्यान में बैठेंगे, भजन में बैठेंगे, तप करने के लिए, साधना करने के लिए बैठेंगे, तो तरह तरह के तप करेंगे दोस्तों दिखावे के लिए। इस तरह के कलयुग में होंगे ब्राह्मण। वे यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे दोस्तों, यानी उनके पास धन हुआ या धन पहले से हुआ या आ जाएगा दोस्तों, तो वह कुकर्म यानी दोस्तों बुरे कर्मों में लग जाएंगे। और दोस्तों यदि विद्वानम हुए तो विवाद करने वाले होंगे। यदि दोस्तों वह विद्वानम हुए, इन बातों को समझिए दोस्तों, यदि वह विद्वानम हुए, जैसे आप बड़े बड़े संतों को देख रहे होंगे दोस्तों, वह विद्वानम हुए तो उनका क्या कार्य रहेगा, वह विवाद में लग जाएंगे। तो यह आजकल ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, आप देख रहे होंगे विवाद करने का। कोई कह रहा है राम बड़े हैं, कोई कह रहा है सीता बड़ी है, कोई कह रहा है राधा बड़ी है, कोई कह रहा है शिव बड़े हैं, कोई कह रहा है विष्णु बड़े हैं। यानी विवाद कितना फैल जाएगा दोस्तों, अगर वह विद्वानम भी हुए तो वह विवाद में लग जाएंगे। तो यह एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है दोस्तों आजकल। तो इन बातों को समझना चाहिए दोस्तों। तो यह कलयुग का असर है दोस्तों। कलयुग में ब्राह्मण इसी प्रकार के होंगे, सद्गुरु इस प्रकार के होंगे दोस्तों। तो इन बातों को सोचिए और समझिए, और ऐसे ही ब्राह्मणों से खासकर दोस्तों दूर ही रहें, ठीक है। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, ब्राह्मण के क्या नित्य कार्य हैं, ब्राह्मण की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं, सब बताऊंगा दोस्तों आपको, सब बताया गया इसमें। ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण की पहचान आके किस प्रकार की जा सकती है, सारी जानकारी दोस्तों मैं आपको देता रहूंगा। तो देखिए दोस्तों, यह थी ब्राह्मणों के बारे में कलयुग की जानकारी दोस्तों। तो यह जानकारी दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री।